गुड़गांव के साथ ये हमेशा से एज रहा है कि आप इसको रेडियस अगर आप देखोगे तो पहले कभी शंकर चौक होता था, फिर इफ्को चौक हुआ, फिर एक बार राजीव चौक, अब एज ऑफ नाउ राजीव चौक गुड़गांव का सेंट्रल पार्ट है, राइट? व्हाइल यू सेड the delivery is delayed by almost 10 years and at the same time we are growing in the coming 3-4 years. They are delivered projects versus under construction projects. इसका रेशियो क्या है? So ये सिर्फ इन सेक्टर्स के लिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे से लिंक्ड है, या एक्सप्रेसवे में आपके टोल्स भी हैं? M3 देखिए टोल जहाँ होंगे ना वहाँ तरक्की होगी। ये बिल्कुल आपका बॉर्डर आ गया है हरियाणा दिल्ली का, जो मेजरली ये वाला जो लैंड है ये क्लियर नहीं हुआ था, इस वजह से ज्यादा टाइम लगा। गिवन ये पूरा एरिया जो आपका NCR एंड यहाँ से हिमालय, बिहार, ये सारे एरिया वो काफी अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे देयर आर वेरी हाई चांसेस कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली इन द पास्ट 4-5 years। तो जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जनरली अंडर रेरा और अदरवाइज, ये क्या ये ध्यान रखा जाता है कि वो अर्थक्वेक सेफ है नहीं है? आई हियर दैट उसके भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, ABCD। देखो आपने कई बार महसूस किए होंगे झटके तो काफी आए हैं पीछे, राइट? इट्स इंक्रीज, इट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज, बट कोई भी आपको डैमेज दिखा क्या आज तक किसी स्ट्रक्चर में या किसी बिल्डिंग में या किसी लाइफ का कोई कैजुअलिटी हुई हो? देखो द पॉइंट इज कि इसके उतनी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा अभी तक हाई नहीं रही है, बट देयर इज नो गारंटी कि फ्यूचर में और ना बढ़े। देखिए कई बार क्या होता है, पहले जो इंजीनियरिंग थी वो सिस्मिक जोन के हिसाब से चलती है इसमें ना, राइट? तो अभी जो नए स्ट्रक्चर जितने बन रहे हैं, रेरा की अप्रूवल इनको उसी सिस्मिक जोन 6 पर मिलती है। तो उस जोन पर आपके स्ट्रक्चर और एडवांस तरीके से बन रहे हैं और अच्छे स्टील के साथ बन रहे हैं, अच्छे सीमेंट के साथ बन रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर जो बने हुए उनकी एक लाइफ स्पेन बना होता है कि भाई इस लाइफ के हिसाब से इनको चलना चाहिए। फॉर्चुनेटली यहाँ के स्ट्रक्चर में बिल्डर पहले ही +1 लेके चलता है, उनको पता है हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, कल कोई भी कैजुअलिटी हुई तो उनको अपने भी मोरालिटी पर उनकी क्वेश्चन आएगा, उनके ब्रांड पर क्वेश्चन आएगा, ब्रांड नेम इज इंपैक्टेड। लकीली गुरुग्राम ने कभी भी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं देखी है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, अब भगवान बिल्कुल ही नाराज हो जाए तो सब कुछ ही खत्म हो जाए, उस वक्त तो देखो कोई गारंटी नहीं होती, बट लकीली इस तरह का कोई भी नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। हमारे ना कई क्लाइंट होते हैं, वो उनको पहले ना हाइट का फोबिया होता है, वो कहते हैं कि हमें ना बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है जो लोग एक बार हाइट पर रहना शुरू कर देते हैं ना वो कभी भी नीचे नहीं रहते। एक हमारे जैसे एक 75 ईयर की आंटी थी हमारी क्लाइंट, उनको हमने जबरन, क्योंकि उनके बेटे को पसंद थी हाइट, वाइफ को उनकी पसंद थी हाइट, तो हमने कहा आंटी आप अगर 7 दिन रह के देख लो, नहीं रहोगे तो फिर यू विल बी बैक। तो 7 दिन के बाद 15 हुए, 15 के बाद 30 हुए, फिर साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, आंटी हाइट पे रहते, बच्चे कहते नीचे लेंगे। तो ये ना हाइट का फोबिया ही होता है, बाकी तो देखो सबका अपना अपना माइंडसेट है। Now we are coming with the growth story, जिसकी वजह से ये एरिया और डेवलप करने वाला है। राइट, क्रॉस भी कौन सा एरिया कर रहे हैं? This is यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो अच्छा, the very famous convention center, very famous। इसमें G20 जो भारत मंडपम में हुआ, यशोभूमि हुआ, मेजर इवेंट्स, उस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। प्रधानमंत्री जी का रेगुलर महीने में 1 से 2 विजिट इस एरिया में होता है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन गया है, T3 के पास है, टर्मिनल 3 से बिल्कुल नियर बाय है। ऊपर से देखोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा लगता है देखने में कि इंडिया में ऐसी चीजें बन सकती हैं, पहले हम सोचते थे केवल। एक और डेवलपमेंट जो इससे आगे आ रही है, जस्ट फॉर अ व्यूअर्स, एक कन्वेंशन सेंटर एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज होता है? सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े इवेंट्स के लिए यूज होता है? एग्जीबिशंस, आपके कॉर्पोरेट एग्जीबिशन, इवेंट्स, आपके प्रमोशंस, आपके ट्रेड फेयर्स, आपके कल्चरल फेयर्स, राइट। जैसे प्रगति मैदान भी यूज होता है। प्रगति मैदान का आप मानो ये 10 से 10 टाइम्स ऊपर एक बार साइज है। ओह वाओ, प्रगति मैदान खुद में ही काफी ह्यूज है। प्रगति मैदान के अब आसपास क्या हैबिटेशन इतना बढ़ गया कि वो डिस्टर्ब होने लगा है, राइट। तो ये उसी की फर्दर प्लानिंग है, उसी का नेक्स्ट वर्जन है। And very near to the airport, so that travel time is वेस्ट ना हो। दूसरा, हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल इमेज बनती है, इंडिया में इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं,
और बिना ट्रैफिक के आप फ्लोलेस आ जाते हो यहाँ पर इस रोड की और अच्छी बात है, यहाँ ना कोई आपको वायर नहीं दिखेगी, बिजली के पोल्स नहीं दिखेंगे, सब अंडरग्राउंड केबलिंग है। Very nice. आपको नीचे अंडरपास बने हुए हैं, फ्लोवर लीव्स बनी हुई है, तो आपको आप ये रेड लाइट फ्री एक्सप्रेसवे है, आपको एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी। राइट, यू आर वेरी राइट, वी डिडंट सी अ सिंगल। गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आज के दिन की यही है कि हर 2 minutes, after every 2 minutes of journey there's a red light. I see the first metro station on this road, expressway, Yashobhumi sector 25. यशोभूमि सेक्टर 25 ये कनेक्टेड है धोला कुआं से, जो हमारी मेट्रो लाइन आ रही है T3 पर जाकर। अब देखो आपकी प्लानिंग समझो, T3 पर इंटरनेशनल डेलीगेट जैसे ही आएगा, he can pick the metro and comes direct to यशोभूमि, मतलब उसको कोई ट्रैफिक, कोई उस तरह के टाइम सेविंग बेसिकली नहीं जाना है, वो अपना सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे, अपना मेट्रो ले, सीधा यशोभूमि। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल रोड्स बन गए हैं, जहाँ भी उसको अकोमोडेशन चाहिए वहाँ आसपास मिल जाती है। तो पहला ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन हो गया है। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे पर मेट्रो ऑलरेडी प्लान्ड है, बहुत जल्दी ही काम होगा, क्योंकि अब ये चीजें ना एकदम से आगे बढ़ चुकी हैं। एक और मेजर क्वेश्चन था, गिवन जो आपने मेंशन किया ना, यशोभूमि विच इज IICC, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड डिप्लोमेटिक एनक्लेव, दोनों में काफी ज्यादा एंड T3 से भी पास है, तो काफी जब लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही जो फेमस चेन्स ऑफ होटल्स हैं उनकी भी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखा। इज इट अंडर डेवलपमेंट, इज देयर अ प्लान? और एरोसिटी यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है, इट्स हार्डली 3 to 5 किलोमीटर इन एरिया। Yeah, but not near the convention center or diplomatic area. Near the convention already development चालू हुए हैं, but it can take some year, 2 to 3 or 4 years, क्योंकि 5 किलोमीटर is not a big distance, Aerocity is already operational, और वहाँ से जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो सीमलेस है, मतलब there is no red light अगर आप कम्यूट कर रहे हो by I think that's the highlight of this area, कि no red light. People who are just tired of the long red lights in Gurgaon, उनके लिए सबसे बड़ी blessing है। Second big thing मेट्रो है। लेट्स से आप अगर बाय रोड कम्यूट नहीं करना चाहो तो आप मेट्रो के थ्रू सीधा यशोभूमि आ सकते हो। तो एरोसिटी का जो एक मेजर रोल है यहाँ की होटल इंडस्ट्री के साथ, और वो लगातार बढ़ ही रहा है। सेकंड, इस एरिया के आसपास अभी जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो चेन है वो दिल्ली द्वारका वाले इस एरिया में डेवलप होनी शुरू हो गई है। हरियाणा में भी ये जो सेक्टर 103 से 109 का जो बेल्ट है, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, ऑक्शंस हो रहे हैं, लोग अपने अपने लैंड पार्सल ले रहे हैं जैसे जैसे हैबिटेशन बढ़ेगा, क्योंकि इन जो भी होटल चेन है इन सबका एक तरीका होता है काम करने का। ये आफ्टर हैबिटेशन 50% हैबिटेशन जब आ जाता है उसके बाद अपनी प्लानिंग एकदम से बढ़ाते हैं, काम इनका जल्दी होता है। तो अगले अगर आप 5 to 10 ईयर का स्पेन देखोगे तो यहाँ ना केवल आपका एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट, ये सब बढ़ने वाला है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होने वाला है। ये पूरा एरिया इंडिया का फेसलिफ्ट होगा, इंडिया का एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल, जिसको हम नया भारत हम बोलते हैं, ये पूरा उसका एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होगा ये पूरा एरिया। तो आई थिंक ये जो एरिया है द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका ऑलरेडी हैबिटेटेड है, द्वारका में ऑलरेडी होटल चेन है, वहाँ पर सारे बड़े ताज विवांता देयर, वेलकम ग्रुप के होटल्स वहाँ हैं, हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स। So this now where we are going, this connects to the Delhi-Mumbai Expressway also? Yes, आपने जहाँ CPR रोड था, जहाँ से शुरू किया था हम लोग, अगर हम उस रोड पर साउथ की साइड चले गए तो वो मुंबई एक्सप्रेसवे पर हम चले गए। हरियाणा की 3 इंटरनल रोड इस जगह से निकलती है, एक पानीपत वाली रोड निकलती है, एक रेवाड़ी वाली रोड निकलती है जो रेवाड़ी नारनौल को कनेक्ट करती है, और तीसरी रोड जो हमारे गुरुग्राम को कनेक्ट करती है। तो मेजर जो डेवलपमेंट है पूरा आपका स्टेट की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्मूथ और सीमलेस करने के साथ है। ये आपका जो टोल ब्रिज बना है ये अपने आप में सबसे बड़ा टोल ब्रिज बना है, क्योंकि 16 लेन हाईवे है, 8 लेन तो एलिवेटेड है इसके ऊपर। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मुझे नहीं लगता इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आज कहीं हुआ होगा। नहीं, यू आर राइट, इवन आई हर्ड कि ये इंडिया का फर्स्ट 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेस फर्स्ट है, इट्स द फर्स्ट इन इंडिया। पहले आप सोचो मुंबई गोवा कभी बना था तो लोग देखने जाते थे उसको, वो 8 लेन बना था एक्सप्रेसवे, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है।
और मुंबई एक्सप्रेसवे जो अभी नया बना है वो भी अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है इस पूरे एरिया की। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है, इसके साथ साथ आपकी जो डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होने की कहानी है, आज भी हम लोग किसी भी एरिया में एंटर करते हैं, डिपेंड करता है आपकी जोनिंग क्लियर होनी चाहिए, आपके पेपर्स क्लियर होने चाहिए, ड्यू डिलिजेंस पूरा होना चाहिए, और आपका बिल्डर का ट्रैक अच्छा होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जहाँ भी हम लोग फंसते हैं, स्टक होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन तीनों चारों कारणों में से कोई एक कारण होता है। अगर आप उनमें ध्यान दे के काम करोगे तो कोई कारण नहीं है कि आपके पैसे मल्टीप्लाई ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ ना हो। तो अब हम खड़े हैं यशोभूमि के सामने, जैसा आपने बताया भैया। यशोभूमि के मेगा स्ट्रक्चर IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। अभी जितने भी इंडिया के जितने भी बड़े कन्वेंशन सब यहीं हो रहे हैं, चाहे कितने भी बड़े एग्जीबिशन हो, कितने भी बड़े ट्रेड फेयर हो, कितने बड़े कल्चरल सेटअप्स हो, सब गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसी एरिया को डेवलप करने पर है। मेक सेंस, बट ये एक वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा गवर्नमेंट की और क्या इन्वेस्टमेंट है टू ग्रो दिस एरिया? इसमें डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और क्या कर रही है? देखो यहाँ ना पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। मैं आपको एक दो नहीं 5-6 चीजें बताता हूँ। ओके। टर्मिनल 3 के बाद की जर्नी अलग है, पालम एयरपोर्ट की, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। T3 बना, उसके बाद यहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, बल्कि वर्ल्ड वाइड टॉप 10 एयरपोर्ट्स में से हैं, और अच्छे एयरपोर्ट्स में से हम हैं। सेकंड IICC, काफी बड़ा एग्जीबिशन सेंटर, ऑलरेडी प्लेस्ड, ऑलरेडी वर्किंग। तीसरा, इससे हम थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि हम दिल्ली बॉर्डर पर हैं, द्वारका जैसे ही 19B सेक्टर में पहुंचेंगे, वहां पर पहला इंडिया का स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है। ओमेक्स ग्रुप को स्पोर्ट्स सिटी बना रहा है। 54 एकड़ का इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स सिटी। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में होने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, इसका अभी डिक्लेरेशन होना है, वो इसी जगह पर होने वाले हैं। और आगे चल के ओलंपिक की तैयारी भी इंडिया करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओमेक्स सिटी द्वारका में अपने एक प्रोजेक्ट ही है, वो वहां पर भी आप कमर्शियल बुक कर सकते हैं। 50 लाख प्लस से इन्वेंट्री शुरू हो जाती है। वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, उसके सामने भारत वंदना पार्क बन रहा है, मतलब मैसिव लैंड पार्सल। आपने दुबई आप जाते हो, ग्लोबल विलेज देखा होगा, जहाँ मिनिएचर है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया के मिनिएचर वहाँ मिलेंगे। नाम बताना फिर। भारत वंदना पार्क। भारत वंदना पार्क बन चुका है या बन रहा है अभी? वो बन रहा है, अगले 1 से 2 साल में डिलीवरी स्टेज पर हम लोग खड़े होंगे। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स इसी एरिया में है। गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल। पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो चाणक्यपुरी इलाका था, वो लोग यहीं पर आज भी गोल्फ खेलने आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव ही शिफ्ट हो रहा है चाणक्यपुरी से इस एरिया में। डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहाँ पे इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स रहते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स राइट, जहाँ पर आपके जितने भी वीजा हब्स हैं वहाँ पर होंगे, तो वो भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो भी कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक एनक्लेव की जमीन पर ऑलरेडी काम चल रहा है। That's a news for the Gurgaon people, because अभी हमें दिल्ली जाना पड़ता है, CP जाना पड़ता है हर बार for all the visa 5 और 6 जो बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, भारत वंदना पार्क, ओमेक्स का स्पोर्ट्स सिटी सेंटर, आपका यशोभूमि, आपका एयरपोर्ट, आपका गोल्फ कोर्स, आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव। आप समझो बिल्डर अपने लेवल पे जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, आपकी गवर्नमेंट आपका इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। तो इस रोड का जो लिंक रोड है, इसलिए ये डेवलप होगा, क्योंकि ये जो 29 किलोमीटर का जो एरिया है ना, ये गोल्ड माइन। आज इस एरिया के आसपास आप कहीं भी कुछ भी ले लो, वो आगे की ग्रोथ जर्नी में बनेगा। जैसे हमने शुरू में गोल्फ कोर्स से कनेक्ट किया था ना इस चीज को, ये वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। आज आपने को लग रहा है यार महंगा हो गया, इनफैक्ट गोल्फ कोर्स में इतनी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, प्राइवेट डेवलपर ने मेजरली DLF ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन गवर्नमेंट को वो रेप्लिका समझ में आया, मॉडल समझ में आया। यहाँ गवर्नमेंट प्लस बिल्डर और एडवांस आर्किटेक्चर, एडवांस इंजीनियरिंग, आप सोचो क्या मेगा सिटी, मेगा स्ट्रक्चर्स बनने वाले। अब इसके लिए मेट्रो की जो कनेक्टिविटी चाहिए, अभी तक ज्यादा मेट्रो दिखे नहीं मेरे को, मेट्रो लाइन, उसकी क्या प्लान है? देखो यहाँ से ये जिस जगह हम खड़े हैं, अच्छा एक पॉइंट और, ये चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे को भी इन्होंने कनेक्ट कर दिया UER, आपने सुना होगा ये UER के थ्रू, अर्बन एक्सटेंशन रोड। ये आप यहाँ से अगर आप पानीपत रोड जाओगे, आगे KMT में भी मर्ज हो जाओगे, सोनीपत चले जाओ, आप पानीपत चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, आपका टाइम स्पेन जो था 1/3 लगता है। अभी पहले आपको जहाँ 60 मिनट लगते थे, 20 मिनट लगते हैं। तो आपका ट्रैफिक खत्म, आपके रेड लाइट खत्म, आपके वायरिंग इलेक्ट्रिकल पोल्स खत्म, आपके स्ट्रक्चर्स
अल्टीमेट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसके अंडर पासिस पहले प्लेस्ड हैं, ट्रैफिक की समस्या नहीं है, ऑलरेडी RFID टैग्स लग चुके हैं। तो आप समझो डेवलपमेंट किस लेवल पर है। अभी हम सिर्फ ना पहले फेज की तेजी देखी है इस एरिया ने, अभी सेकंड और थर्ड फेज की तेजी अभी भी बाकी है। तो महंगा कुछ नहीं हुआ है, एंट्री और एग्जिट अब कब करते हैं इम्पोर्टेंट है, तो अभी भी राइट टाइम है एंट्री करना। मनीष, अनदर क्वेश्चन, सारे आपके जो सेक्टर्स थे द्वारका एक्सप्रेस में, ये 99 से लेके 105 तक थे, 115 राइट, काफी सीक्वेंशियल मैनर में। ये 37D अलग सा, ये यूनिक आउटलायर क्यों है? 37D ना एक अलग सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला तो नहीं है, तो इन्हीं का भाई। 37D ना गुड़गांव का पुराना सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हीरो होंडा चौक को कनेक्ट कर रहा है। बट लकीली इस सेक्टर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, लोकेशन इस तरह की है कि ये एक साइड से एक्सप्रेसवे को टच कर रहा है और दूसरे साइड से हीरो होंडा चौक को टच कर रहा है और तीसरे साइड से पटौदी रोड को टच कर रहा है। तो ये ना एक 3 साइड वाला सेक्टर है, कॉर्नर सेक्टर है। और इसका आपको सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, इसमें ना आपने एक वर्ड सुना होगा, इन दिनों ग्लोबल सिटी आने वाली है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है 3000 एकड़ ऑफ लैंड्स के साथ, उसको हम कभी फिर कवर करेंगे क्योंकि वो द्वारका एक्सप्रेसवे एक अलग जर्नी है, ग्लोबल सिटी एक अलग जर्नी है। तो दिस एरिया विल बी फ्लरिश इन पर्सपेक्टिव ऑफ हरियाणा। मतलब 37D आज जो है, अगले आप 5 से 10 सालों में देखना, ये अपने आप में एक मिनी सिटी की तरह प्ले करने वाला है। जैसे ग्लोबल सिटी लॉन्च होगी, एक्वायर हो गई है चीजें, बिल्डर ने अपने ऑप्शन में प्लॉट्स लेके रख लिए हैं, एंड मल्टीपल बिल्डर्स होंगे यहाँ पे, मल्टीपल चीजें आने वाली हैं। तो जिस तरह से यशो भूमि और वो एरिया आखिर में 115 के पास देख के आए, 37D गुड़गांव की अगली ग्रोथ स्टोरी है, एक गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी होगी। तो इसलिए ये सेक्टर ना यूनिक सेक्टर है। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर BPTP अच्छा काम कर रहा है, सिग्नेचर ग्लोबल कर ही रहा है, इसके अलावा नवराज करके ग्रुप है वो अच्छा काम कर रहा है, और 3-4 अच्छे बिल्डर यहाँ ऑलरेडी आ ही गए हैं। तो इस सेक्टर की जर्नी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी जैसे ही ग्लोबल सिटी की डेवलपमेंट दिखेगी, ये सेक्टर फ्लरिश होगा। और एक्सप्रेसवे का वन साइड से पार्ट है, दूसरे साइड से गुड़गांव का पार्ट है। ओके, इसमें एक और बहुत ही प्रीमियम नाम अभी था सिग्नेचर का, रामप्रस्थ सिटी। रामप्रस्थ बिल्डर ने शुरू में इसमें काफी काम किया था, बाद में आई थिंक कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आए थे कंपनी के साथ, तो अभी वो उन चीजों को टेक ओवर कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन नया डेवलपमेंट रामप्रस्थ का कोई भी इस समय सुनने में नहीं आया पिछले काफी टाइम से। या एक प्रोजेक्ट में जो लास्ट इसका एक प्रोजेक्ट और आपको दिखाता हूँ, एक ना नया बिल्डर है MVN, ये अल्ट्रा लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंस बना रहा है। हालांकि इनका ये पहला प्रोजेक्ट है गुड़गांव के पर्सपेक्टिव में, बट इनकी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब MVN ग्रुप अल्ट्रा लग्जरी बना रहा है, और DLF ने भी यहाँ पर कुछ चंक लिया है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इट मे बी कि साइबर हब टाइप कोई डेवलपमेंट ले आए, इट मे बी SEO टाइप डेवलपमेंट ले आए, बट डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सेक्टर है 37D और 36 के साथ जो अलाइनमेंट है, ये ग्लोबल सिटी के जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे इसी एरिया में आने वाले। तो आई थिंक अब आपकी जो प्रॉपर्टी की पहले की जो एक चाहत थी कि भाई एक्सप्लोर करें हम, आज एक्सप्रेसवे आपने कैसा लगा? चलो आप अपना इनपुट बताओ, कैसा लगा एक्सप्रेसवे? Honestly, very impressive. Especially, I mean, this expressway is not just a road. It's like, you know, the spine of NCR's future. Yes, for sure. Exactly, the backbone. And यहाँ पे luxury है, यहाँ पे connectivity है, यहाँ पे premiumness है, and also appreciation in the coming future. So investment point of view से भी काफी अच्छा है, and a lot of greenery. And the best headline, for major stretch of Dwarka Expressway, there are no red lights. There are no traffic signals. आपको डेडिकेटेड यहाँ पर साइकिल ट्रैक, आपको ग्रीन एरिया, आपको फुटहिल्स सब प्लान मिलने वाले हैं। वो चीज आपको अभी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इंडिया में हो जाती है, जब बताना ज्यादा अच्छा लगता है। सही बात है। एंड गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इतने, जिस भी हम सेक्टर में गए हैं, चाहे वो SPR था, सोना था, हमें कहीं पे भी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम दिखी है। So government is vouching for the development of this area. For sure. Exactly. वैसे कंपैरिजन अगर हम कहीं का भी करें गुरुग्राम में, आप समझो हर एरिया की ना अपनी एक बाइंग है। Right. जो साउथ दिल्ली की बाइंग है वो आपका हमेशा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की साइड जाती है, जो इस साइड की नॉर्थ दिल्ली की बाइंग है, द्वारका की बाइंग है, वो इस साइड आएगी।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई विच वन इज बेटर। ऑलवेज आपका अप्रिसिएशन हर जगह आने वाला है, क्योंकि सब जगह की अपनी प्लान्स हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है कि ये फ्यूचर है आपके दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि इसमें आपको रेस्ट ऑफ एरियाज में सिर्फ गुड़गांव की फील आ रही है, इसमें आपको दिल्ली गुड़गांव दोनों कंबाइन होकर फील आ रही है। Done. And एक और major point. Beginning of this episode, you made us time travel 15 years back to the Dwarka, to the golf course road at that time. So if I bring you back to today, time travel us back to current times जी। and in the future, 15 years down the line. So जब ये fully develop हो चुका होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, we know that it will be almost 80% similar to the golf course road of 10 years back. But what will be the difference between the two ये areas? साइज का डिफरेंस है। गोल्फ कोर्स का जो स्ट्रेच है वो 5-6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। Okay. हियर यू हैव 29 किलोमीटर स्ट्रेच। Wow. गोल्फ कोर्स में आपका एक डेवलपमेंट है जो अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंस है, DLF. डीएलएफ है या फिर अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल है। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, कमर्शियल एंगल, इंस्टीट्यूशनल एंगल, रेजिडेंशियल एंगल, सब चीजें मिलती हैं। तीसरा डिफरेंस लाइफस्टाइल का नहीं कभी भी होगा, क्योंकि गोल्फ कोर्स ऑलरेडी अपने आप को एक लेवल पे सेट कर चुका है। Right. आगे आने वाले टाइम में होगा तो उससे कुछ मेजर ही होगा, उससे कुछ बड़ा ही होगा। तो गोल्फ कोर्स और इस यहाँ का कंपैरिजन नहीं है। वहाँ का हैबिटेशन आज खुश है, यहाँ कल इससे बड़े स्ट्रक्चर आएंगे और 15 साल बाद उससे बड़े स्ट्रक्चर किसी एरिया में Right. आएंगे। जो न्यू डेवलपमेंट है वो इस चलती एरिया में रहेगी, ज्यादा रहेगी तो हमेशा हमारे चलती comparison रहेगी। में। और एक जिस और क्वेश्चन था इसी राउंड में, गोल्फ कोर्स में कॉर्पोरेट ऑफिसेज का भी एक बहुत बड़ा चंक है, यहाँ पे भी इज समथिंग सिमिलर प्लान? देखिए प्लान्ड है, पर उस लेवल की डेवलपमेंट आने में ऐसा नहीं है वो आ जाएगी। सबसे पहले आता है हैबिटेशन, उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर, राइट। थर्ड पे आता है आपका हॉस्पिटैलिटी। तो डेफिनेट आज वो जो एरिया है वो अपने पूरे पीक पर है, तो आज हम उसको ये कहें कि उस बिट पे वो एरिया ज्यादा अच्छा है। Agreed. जिसका ऑफिस वहाँ है वो यहाँ पर आके रहेगा, उसमें टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ेगा, पर 5 से 10 साल के बाद डेफिनेट यहाँ पर आपके उस तरह की डेवलपमेंट आपको दिखने लगेगी। आज जिसको एंड यूज करना है मान लो उस एरिया में, तो वो वहीं जाएगा, लेकिन जिसका माइंड सेट है कि भाई एक अच्छे स्मार्ट अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ आपको एमिनिटीज भी मिले, प्राइसिंग भी ठीक मिले और एप्रिसिएशन का भी चांस मिले, तो उसको द्वारका एक्सप्रेस में जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई थिंक अब प्रॉपर्टी की पहली क्या इस एपिसोड के बाद आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है या अभी और अपने को एक्सप्लोर करना है? My thirst for this knowledge keeps growing, you know. मतलब जितने गुलाब जामुन खा लो आप नेक्स्ट वाला और टेस्टी होता है। So I definitely want to go on another episode and another drive. अगला गुलाब जामुन आपको आइसक्रीम के साथ खिलाएंगे। जब तक के लिए शुभ लाभ।